ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवाधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज कोई श्लोक पर बात नहीं हो रही है। गीता का दूसरा अध्याय भगवान की कृपा से पूरा हो गया, तो अपन दूसरे अध्याय के ऊपर बात करेंगे। एक समरी, एक दूसरे अध्याय का सारांश, दूसरे अध्याय में भगवान ने क्या कहना चाहा उसके बारे में आपसे बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद परमात्मा श्री हरि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, करुणा वरुणालय, ज्ञान और कृपा के अवतार, सर्वोच्च सद्गुरु अपने प्यारे शिष्य अर्जुन के माध्यम से सारे जगत के जिज्ञासुओं को आत्म स्वरूप में जगाने का उपदेश करने के लिए उन्होंने इस गीता की रचना की। और अनंत काल तक ये ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। पुस्तक नष्ट हो जाएगी लेकिन ज्ञान नष्ट नहीं होता। कागज नहीं होगा तो भी ज्ञान नहीं नष्ट होगा। अगर कोई सुनने वाला भी नहीं होगा तो भी अंतरिक्ष में भगवान के ये शब्द आज वैसे के वैसे गूंज रहे हैं जैसे कुरुक्षेत्र में उस समय गूंज रहे थे। कोई ज्ञानी, कोई ध्यानी, कोई योगी इन शब्दों को फिर दोबारा संकलित कर सकता है। ऐसा है भाई। इसके बड़े उदाहरण हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है वाल्मीकि रामायण। जब वाल्मीकि ने रामायण लिखने का संकल्प किया तब की उससे पहले की बात है कि कौंच जो है पक्षी को एक व्याध ने मार दिया। तो कौंच पक्षी को जब व्याध ने मारा तो महर्षि वाल्मीकि के मुंह से इस जगत का पहला श्लोक निकला और वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने उसका सत्यापन किया। फिर ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तो त्रिकालज्ञ वाल्मीकि जी ने आंख बंद करके पूरा का पूरा वृत्तांत, राम और सीता की व्यक्तिगत पर्सनल बातें भी और सबके मन में उठने वाली बातें भी और घटनाएं ज्यों की त्यों उनको दिखने लगी और वो लिखने लगे। ऐसी ये गीता भी है, ये ज्यों की त्यों सुनाई देती है। कोई व्यक्ति, कोई परमात्मा तक पहुंचा हुआ कोई ब्रह्मवेत्ता हो और जिसको भगवान की अनुकंपा हो, जिस पर भगवान का आदेश हो और भगवान चाहते हो कि ये व्यक्ति माध्यम बनेगा, ये व्यक्ति मेरा सेवक बनेगा, ये ज्ञान की सेवा करेगा सारे जगत में, तो फिर उस व्यक्ति को चाहे करोड़ों वर्ष बीत जाएं और ये गीता का जो स्वर है ये वैसा का वैसा सुनाई देगा। ये शब्द वैसे के वैसे सुनाई देंगे। तो जिज्ञासुओं को अपने आत्म स्वरूप में जगाने के लिए उपदेश भगवान करते हैं। जब जिज्ञासु करुण हो जाता है, अश्रुपूर्ण हो जाता है, शोकाकुल हो जाता है, जैसे अर्जुन हुआ, तो उसको ठाढ़स देते हैं और उसको कहते हैं कि तू मोह मत कर। उसको श्रेष्ठ ज्ञानियों का आचरण समझाते हैं। कहते हैं तू ज्ञानियों का आचरण देख, तेरा नैराश्य, तेरी निराशा तुझे कहीं का भी न रखेगा, ना इस लोक का और ना परलोक का। ना कीर्ति मिलेगी, ना विजय मिलेगी। कायरता को, नपुंसकता को छोड़ दे, दुर्बलता और क्षुद्रता को छोड़ दे। विराट में
विराट में खड़ा हो जा। पाप और पुण्य सब माया है बच्चे, पाप और पुण्य सब बंधन है बच्चे। जिज्ञासु अर्जुन 7वें श्लोक में भगवान का शिष्यत्व स्वीकार करता है, ज्ञान की भीख मांगता है, दया की भीख मांगता है, और जब सद्गुरु भगवान उसको सुनाते हैं तो चुप होकर सुनता है। सबसे बड़ी बात है कि जिज्ञासु सद्गुरु को चुप होकर सुने, यानी विचार भी बंद हो जाएं और शून्य होकर सुने, तब सद्गुरु की वाणी सीधी सीधी अंदर जाती है। सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण मधुर और स्मित हास के साथ अत्यंत मीठे प्रसाद पूर्ण वचन बोलते हैं और कहते हैं कि पंडित जन ऐसा शोक नहीं करते जैसा तू कर रहा है। उसको जीवात्मा, माया है ना, ये सारे शरीर, जीवात्मा, माया, ये सब जो हैं ये अविनाशी हैं, ये अमर हैं। केवल देही के देह बदलते हैं अर्जुन। तो इस देह के पुण्य पाप सुख दुख सबको सहन करता हुआ अपने अमृत तत्व आत्मा को जानने का प्रयास कर, और मैं तेरी मदद करूंगा, ऐसा भगवान उसको कहते हैं। सुख दुख को समान मानकर धीर पुरुष हो जा, इंद्रियों के विषयों में व्याकुल मत हो, क्योंकि इस जगत में जो कुछ भी है, इस जगत में जो कुछ भी है उसमें सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है और सत्य का कभी भी अभाव नहीं होता, और ब्रह्म आत्मा के रूप में ही है। अभी वो दिल्ली में देवी ने गाया, ब्रह्म आत्मा में दर्शाया। सिर्फ आत्मा या आत्मा का ज्ञान यही सत्य है, उसका कभी अभाव नहीं होता। यहाँ हम आ गए नास्तो विद्युतो भाव न भावो विद्यते सदा, है ना। तो फिर भगवान कहते हैं अर्जुन को कि देख बेटा, ये आत्मा जो है अविनाशी है, उसका कोई विनाश नहीं कर सकता, और तू वही आत्मा है। ये जीवात्मा का जो यह देह है सदा अंतवंत है, अंतवंत एमे देहा, ये नाशवान है। इस आत्मा को मरने और मारने वाला समझता है जो, वो तो मूर्ख ही है। ये आत्मा अजन्मा है, अमर है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। आत्मा के मारे जाने पर, अरे क्षमा चाहता हूँ, शरीर के मारे जाने पर यह आत्मा कभी नहीं मरती। जो आत्मा का ज्ञानी है वो कभी किसी को मारता नहीं। वह जानता है कि मात्र जीवात्मा का स्थूल देह बदलता है। जैसे कपड़े पुराने होने पर नए पहने जाते हैं, वैसे ये जीव सूक्ष्म और कारण शरीर अज्ञान, इसके साथ जब आत्मा का चैतन्य का संबंध होता है तब यह जीव कहलाता है। यह आत्मा अच्छेद्य है, इसको कोई छेद नहीं सकता। अक्लेद्य है, इसको कोई गला नहीं सकता। अशोष है, इसको कोई शोक नहीं सकता। अदाय है, इसको कोई जला नहीं सकता। नित्य सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर है, सनातन है, और सारे शरीर में सनी हुई है। आत्मा अव्यक्त है, चिंतन से परे है, अभिकारी है। अतः अर्जुन तू शोक मत कर। क्या पंखा चला दिया? हाँ, नीचे हो रहा था। अच्छा, तो तू इधर ही ले आ उसको। तू शोक मत कर, है ना। आत्मा कैसी है? अक्षेद है, अक्लेद है, अदाय है, नित्य सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर है, सनातन है, सारे शरीरों में सनी हुई है। ऐसा कोई शरीर नहीं है जिसमें आत्मा ना हो। अव्यक्त है, चिंतन से परे है, अभिकारी है। हे अर्जुन, तू इस पे शोक कभी मत कर। अगर तू इस आत्मा को जन्मने और मरने वाला मानेगा तो भी जो जन्मा है वो मरेगा तो अवश्य। फिर शोक क्यों करता है? सारे प्राणी जो हुए हैं वो जन्म के पहले और मृत्यु के बाद अदृश्य थे, अप्रगटी थे।
जीवन की जो मध्यमान अवस्था है, इस अवस्था को जो जान लेता है, इसका ज्ञान, इसका साक्षात्कार, है ना, जो कर लेता है, वो बड़े आश्चर्य का विषय है। इस अवस्था का साक्षात्कार करना, इसको जानना, ये बड़े आश्चर्य का विषय है। इसको कोई आश्चर्य के समान देखता है, कोई इसको आश्चर्य के समान जानता है, कोई इसको आश्चर्य के समान बोलता है। इसलिए अर्जुन, ये आश्चर्य का विषय है ना। सारे शरीरों में अवध्य जो आत्मा के लिए शोक क्यों करता है? तू क्षत्रिय है, युद्ध तेरा धर्म है, अंतर्युद्ध ही जिज्ञासु का धर्म है, स्वर्ग का द्वार है यह। स्वर्ग जिसे तुम स्वर्ग समझते हो, वास्तव में देखा जाए तो यह स्वर्ग का द्वार है। कौन? हमारा ये शरीर और सदगुरु का मिल जाना और हम परमात्मा को जान ले, ये स्वर्ग है। अगर तू जीत गया, अगर तू इस युद्ध में जीत गया अर्जुन, तो क्या होगा कि तू आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करके और उस विराट में समा जाएगा, जिस विराट में समाने के लिए, जिस विराट को जानने के लिए तुझे मनुष्य का जन्म मिला है। तू ब्रह्मज्ञानी होकर कृतकृत्य हो जाएगा। और यदि तू इस मार्ग में मर भी गया तो भी तू धन्य हो जाएगा। क्यों? कि इस मार्ग में मरने वाला बहुत किस्मत वाला होता है, उसको अगला जन्म बहुत श्रेष्ठ मिलता है। लोग तो अपने देश पे मर जाते हैं, मर मिटते हैं। लोग अपने माता पिता के लिए मर मिटते हैं, लोग अपने धर्म पे मर मिटते हैं। लेकिन कोई सद्गुरु के ऊपर मर मिटे, कोई ज्ञान के ऊपर मर मिटे, कोई अपने स्वरूप को जानने के लिए मर मिटे, वो तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत विराट चीज है। वो तो बहुत पुण्य का बहुत ऊंचा कार्य है ना। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तू अगर इस मार्ग में मर भी जाएगा तो भी तू चिंता मत कर। तेरा जो मरना है वो भी बड़ा आनंद का विषय होगा। अगर तू ज्ञानी नहीं भी हो पाया, इस जगत के सुख और दुख, लाभ और हानि, इसमें तू सम हो जा। तू साक्षी से समता पाने में तुझे सांख्य योग, बुद्धि योग, कर्म योग, इसकी मैं शिक्षा देता हूं। तेरे जितने भी कर्म बंधन है, तेरे भव बंधन है, ये सब कट जाएंगे। तेरी साधना कभी निष्फल नहीं होगी ना। जितनी तू कर चुकेगा उससे आगे ही शुरू होगी। जितनी तूने कर ली वो सेव हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी। इस कर्म योग के साधन से तू जन्म मृत्यु रूपी भय से आसानी से छूट जाएगा। फिर भगवान कर्म योग की शिक्षा देते हैं अर्जुन को इस अध्याय में। कर्म योग में निश्चयात्मकता बुद्धि एक ही होती है, जबकि अज्ञानी व्यक्ति की, सकामी व्यक्ति की बुद्धि अनेक होती है। तू वेदों द्वारा बताए हुए सकाम कर्मों की सुंदर सुंदर बातों में मत फंस, क्योंकि कर्म फल और क्रियाओं के चक्कर में आदमी अंतःकरण के जाल में फंस जाता है और उसके चित्त का अपहरण हो जाता है। वो भोगासक्त हो जाता है और भोगासक्त जो लोग होते हैं उनमें निश्चयात्मकता बुद्धि नहीं होती। तीनों गुण जो हैं, त्रिगुण्या विषया वेदा, तीनों गुण जो हैं वो कैसे हैं? माया में फंसाने वाले हैं। ऐसा मानकर तू अर्जुन निर्गुण हो जा। त्रिगुण्या विषया वेदा, निर्गुण्य भावार्जुना, सारे द्वंद्वों से हट जा। तू योग क्षेम को मत चाह, तू आत्मवान हो जा, तू स्वाधीन अंतःकरण वाला हो जा। वेदों के कर्मकांड तो बहुत छोटे मोटे गड्ढे हैं अर्जुन। अगर तू आत्मा को प्राप्त कर लेगा तो बस मान के चल तूने अमृत के समुद्र को प्राप्त कर लिया। आप और मानव मतलब सब। तो क्या होगा कि अगर तू कर्मों का साक्षी होकर और फलों की आसक्ति से हट जाएगा तो सबसे बड़ा चमत्कार तो यह होगा कि कर्म तेरे को बांध ना सकेंगे। क्योंकि कर्मों के फलों का त्याग यानी कर्ता से हटकर साक्षी में जीना कर्म बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है। इसी से तेरी बुद्धि मोह की जो दलदल है
इससे तू तर जाएगा, पार हो जाएगा मोह कलिलम। तुझे लोक परलोक के भोग भी आत्मज्ञान के सामने बहुत तुच्छ लगेंगे, बहुत बौने लगेंगे, बहुत छोटे लगेंगे। अविचलित अचला परमात्मा में स्थिर बुद्धि परमात्मा से तेरा नित्य संयोग करा देगी। अर्जुन के पूछने पर भगवान स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हैं। संपूर्ण कामनाओं का साक्षी होकर आत्मा में ही संतुष्टि, सुख दुख में उद्वेग और स्पृहा से अलग, अनुद्वेगी, निष्प्रह, राग भय क्रोध से रहित, सर्वत्र स्नेह रहित, शुभ अशुभ की प्राप्ति में न प्रसन्न होने वाला, न दुखी होने वाला, न द्वेषी होने वाला, कछुए की तरह सारी इंद्रियों को इंद्रियों के जो विषय हैं उनको साक्षी दृष्टा होकर ज्ञान के कवच में स्थित होना, आत्म साक्षात्कार से विषयों की आसक्ति से बिल्कुल निवृत्त हुआ, इंद्रियों की प्रबलता और मन का उस पर कोई असर नहीं होता, विषयों का चिंतन नहीं करता तो उसको आसक्ति भी नहीं आती, आसक्ति नहीं आती तो कामना भी नहीं आती, कामना नहीं आती तो कामना में विघ्न पड़ने से उत्पन्न होने वाला क्रोध भी नहीं आता, जब क्रोध भी नहीं आता तो सम्मोह भी नहीं आता, जब सम्मोह भी नहीं आता तो इसकी स्मृति जो है वो विभ्रम नहीं होती, विकृत नहीं होती। स्मृति में विभ्रम नहीं होता तो उसकी बुद्धि का नाश भी बच जाता है, यानी उसकी प्रज्ञा बच जाती है और पुरुष अपनी आत्म स्थिति से गिरता नहीं है। अतः स्थिति प्रज्ञा का जो अंतःकरण है वो स्वाधीन होता है, अज्ञानी का अंतःकरण होता है वो पराधीन होता है। अपने बस में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियां में विचरण करता हुआ आनंद रूपी प्रसाद में जीता है, उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। वो सदा प्रसन्न चित्त कर्म योगी की जो बुद्धि होती है वो सब ओर से हटकर केवल परमात्मा में भली भांति स्थिर रहती है। इसलिए अर्जुन, जिसका जो मन है वो परमात्मा से अयुक्त है, यानी टूटा हुआ है, उसकी बुद्धि भी निश्चयात्मकता नहीं होती, परमात्मा को पाने की जिज्ञासा भी उसको नहीं होती, उसे ना तो शांति मिलती है और ना सुख मिलता है ना। इसलिए अर्जुन, जैसे जो नौका होती है उसको हवा अपनी दिशा में ले जाती है, ऐसे ही जो इंद्रियां होती हैं उसके मन रूपी नौका को बहा के ले जाती हैं। इसलिए अर्जुन, तुझे अगर इस स्थिति से बचना है तो तुझे साक्षी होना होगा, तुझे साक्षी द्वारा इन इंद्रियों का निग्रह करना होगा। स्थिर बुद्धि हो जा, यह जीवन अज्ञान की रात्रि है, यानी सा सर्वभूता नाम पे आ गए। इसमें ज्ञान द्वारा जागना है। जो लोग इसे दिन समझते हैं वे मूढ़ हैं। ज्ञानी को यह दिन जो है रात्रि के समान है और ज्ञान पाकर तू सब ओर से परिपूर्ण होकर समुद्र की तरह हो जाएगा। सारे विषय तुझमें नदियों की तरह समा जाएंगे। तू इंद्रियों के बरतने पर भी बिना विक्षेप के शांति से जिएगा, जनक आदि के समान रहेगा। क्योंकि कामनाओं से हटकर ममता से रहित जीवन जीने से अहंकार रहता ही नहीं है, स्पृहा रहती ही नहीं है। आदमी सच्ची शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, स्थिति प्रज्ञ की स्थिति ब्रह्म स्थिति यही है। ऐशाम ब्राह्मी स्थिति, वह साक्षात ब्रह्म में खड़ा है स्थिति प्रज्ञ के रूप में। इस स्थिति को तू प्राप्त करके, और योगी कभी भी मोहित, योगी स्थिति को प्राप्त करने के बाद योगी कभी भी मोहित नहीं होता, योगी कभी भी मोहित नहीं होता। वह आनंद में जीता है और शरीर छूटने पर भी ब्रह्मानंद की परम अवस्था यथावत बनी रहती है। परमात्मा में वह समा जाता है। माया के जो तीनों गुण हैं और माया के तीनों जो देह हैं वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है उनसे। ये गीता का दूसरे अध्याय का पूरे के पूरे 72 श्लोकों का सार एक प्रवचन में भगवान की कृपा से दिया। आपकी साधना में
ये मदद करे। सदगुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवो हम।